अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमज़ाद के प्लेटफार्म से मुझे अख्तर नवाज़ जाफ़री कहते हैं और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये चैनल बनाने का मकसद बेसिकली वन एंड ओनली यही है कि यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं अमलियात के हवाले से कि जो अमलियात की ऐन तक से वाकिफ़ नहीं है। तो जितनी बार भी और जहाँ-जहाँ भी इस तरह के चैनल्स हमारे सामने आए हैं, वीडियोज़ सामने आए हैं, उनकी तहकीक करने पे एक ही बात सामने आई है कि ये लोग फ़क़त अपनी चैनल की प्रमोशंस के लिए, अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ के लिए इस तरह के काम करते हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह इस मैदान में एक कोशिश हम भी करने वाले हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि अपने असातिज़ा, अपने अजदाद, अपने पीर व मुर्शिद की निगाह करम से जो कुछ हमें मिला है वो फैज़ अपनी हद तक रखने के बजाय आप तमाम मुसलमान मुस्लिमीन तक पहुँचा दें। आज हम बात कर रहे हैं, जो सबसे पहला मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो कपल्स बे-औलाद हैं और अपना इलाज करवाते हैं मेडिकली, बहुत से डॉक्टर्स रकीमों से रजू कर चुके हैं और मर्द और औरत दोनों मेडिकली ठीक हैं। मतलब उनका मेडिकली जो रिपोर्ट्स हैं वो ओके आती हैं, फीमेल की भी और मेल की भी। शौहर और बीवी दोनों मेडिकली अगर आप ठीक हैं और उसके बावजूद बहुत से ऐसे केस हम रोज़ देखते हैं इस तरह के केस कि बहुत से ऐसे लोग हैं, कपल्स हैं जो हमसे रब्ता करते हैं और एक ही बात है कि जी हमने रिपोर्टें करवाई हैं और हमारे पास अपनी रिपोर्टें मौजूद हैं और रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता। मर्द भी ठीक है और औरत भी ठीक है, लेकिन बे औलाद हैं। आखिर अगर आप मेडिकली ठीक हैं तो फिर कौन सी ऐसी वजह है कि जिस वजह से आप बे औलाद हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दो वजूहात हैं बे औलाद रहने में। जो अगर आप बे औलाद हैं या आपको औलाद नहीं हो रही, तो पहली वजह, अगर आप मेडिकली ठीक हैं, उसके बाद अल्लाह ताला मज़ीद आपको आजमाइश में डालना चाहते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो हमारी वीडियो का मकसद है वो ये है कि एक मर्ज़ है अठरा। अठरा जो मर्ज़ है ये बेसिकली मेडिकल मर्ज़ नहीं है। ये किसी भी डॉक्टर हकीम के पास इसका इलाज बहुत मुश्किल से होता है। तिब्बे नबवी में इसका प्रॉपर तौर पे इलाज मौजूद है। और अठरा के साथ बेसिकली अठरा जो है वो एक आसेबी और जिन्नाती मर्ज़ है जो किसी दूसरे शख्स से कन्वर्ट होता है या लगाया जाता है। कोई भी हासिदीन जो आपसे हसद रखता है वो आपको चंद पैसे दे के किसी भी जो हैं हर बंदे जादूगर को से आपके हसद ऊपर करने वाले इस लोग तरह होते के हैं कि जो हासिदीन में अगर किसी ने जादू हैं वो कर आपके सकता ऊपर है कुछ करवा और दिया है आपकी जो किसी कोख ब्लैक है मैजिक करने वाले से, क्योंकि उसे ब्लैक बंद मैजिक करवा करने सकता वाले है बहुत थोड़े औलाद के पैसों में मामले में। बिकते हैं आजकल। बहुत थोड़े से पैसे दें तो ब्लैक मैजिक वाले, क्योंकि उनके और कोई काम तो होता नहीं है दुनिया का, उन्होंने अपने घर भी चलाना है इसी ब्लैक मैजिक की कमाई से, तो उन्हें थोड़े से पैसे देते हैं लोग और लोगों के घर खराब कर देते हैं। तो अठरा की कुछ वजूहात हैं जिन वजूहात से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप अठरा ज़दा हैं या कि कुछ और मसला है। तो अठरा की जो सबसे बड़ी अलामात हैं, पहली बात तो ये है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स ओके होंगी, लेकिन फिर भी आप को हमल नहीं हो रहा होगा मुसलसल। और अगर मसलन हमल ठहर नहीं रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हमल हो रहा होगा तो वो इतना कमज़ोर होगा कि वो दूसरे तीसरे मंथ मिसकैरेज हो जाएगा, हमल ज़ाया हो जाएगा। और बाद औक़ात ये मिसकैरेज जो है ये 7वें 8वें माह तक इसके अंदेशे ख़दशात मौजूद होते हैं। और ये बात यहाँ तक नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। बाद औक़ात ऐसे भी होता है कि बच्चा 9 महीने के बाद पैदा भी हो जाएगा और उसके बाद बच्चे को कुछ ऐसे पैदाइशी बीमारियां होंगी कि जिन वजह से बच्चे जो हैं, आपका बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकेगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। और यही सारे अमराज जो हैं, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वजूहात, ये सारी की सारी वजूहात अठरा की हैं। और ज़्यादातर कुछ ऐसे अठरा हैं कि जिनमें आपके बच्चे एक दो नहीं, हमने हमारे सामने बहुत से ऐसे केस आए हैं कि बहुत सी मेरी बहनें हैं कि जिनके साथ-साथ 8-8 बच्चे इसी अठरा के नज़र हो गए, इसी अठरा की वजह से
सही पैदाइश हो जाने के बाद भी 9 महीने के बाद पैदाइश हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, 9-10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह, और बच्चे जो है एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं अठरा की। और चलते हैं अब अठरा के मर्ज़ के इलाज की तरफ। तो इसके 2 इलाज हैं, एक है तिब्ब नबवी में और दूसरा है रूहानी, जो हमारे असातिज़ा ने हमें बताया है। तो सबसे पहले इसके तिब्ब नबवी का जो इलाज है वो नोट कर लें। आपने 1 तोला स्याह काली मिर्च लेनी है और 1 ही तोला आपने अजवाइन देसी लेना है। इन दोनों को एक डिबिया में बंद कर लें और इसके साथ आपने अलहदा दमासा बूटी है एक, किसी भी पंसारी के पास जाएं और उससे कहें कि हमें दमासा बूटी दें और वहीं से बरीक करवा लें, वो ग्राइंडर में आपको बरीक करके दे देंगे। ये 2 चीज़ें जो हैं ये ले लें आप 250 ग्राम, और स्याह मिर्च 1 तोला और अजवाइन 1 तोला। ये दोनों चीज़ें अलहदा रख लें, स्याह मिर्च और अजवाइन। और जो आपके दमासा बूटी है इसको 250 ग्राम के वेट में, वज़न में अलहदा पिसवा के शॉपर में डलवा के घर ले आएँ। ये 2 चीज़ें आपने हासिल कर लीं। इसके बाद चलते हैं इसके जो 110% रूहानी इलाज का रिज़ल्ट वाला जो वज़ीफ़ा है उसकी तरफ। आपने करना कुछ ऐसे है कि आपने अजवाइन और काली मिर्च की डिबिया खोलनी है सुबह नमाज फजर के बाद, और उसके ऊपर आपने तादाद नोट कर लें। आपने 11 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना है, छोटा बड़ा जो सा भी आपको दरूद पाक आता होगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 11-11 बार चार कुल, जो 4 कुल हैं वो आपने 11-11 बार, आयतल कुर्सी 11 बार, और 1 बार सूरह यासीन और 1 बार ही सूरह मरियम। ये पूरे दिन में आपने 1 बार ये करना है, किसी भी नमाज के बाद जब आप आसानी महसूस करें, घर के कामों से कुछ फ्री हो जाएं, तो किसी भी टाइम आप सुबह से फजर से इशा तक किसी नमाज के बाद भी ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। आपने ये सारा कुछ अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक और दरमियान में ये चीज़ें आपने पढ़नी हैं। तादाद मैंने बता दी है, पीछे वीडियो में देख लें और इस तादाद को लिख लें। ये दिन में 1 बार आपने ये तमाम जो सूरतें हैं इनको पढ़ के अजवाइन और काली मिर्च के ऊपर दम करना है। और उसके बाद अपनी जो नमाज़ें हैं आपकी, उन्हें आप पढ़ते रहें और हर दुआ में अपनी शफ़ा याबी के लिए अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह आप कामयाब ज़रूर होंगे। और चलते हैं अब दवा के इस्तेमाल की तरफ। तो आपने सबसे पहले निहार मुँह सुबह उठना है। जब उठें निहार मुँह, कुछ भी खाने पीने से पहले आपने 1 स्याह मिर्च और 1 चुटकी होती है ये 3 उंगली की, ये भी चुटकी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन बेसिकली चुटकी ये 2 उंगलियों की होती है, शहादत वाली उंगली और ये आपका थंब अंगूठा। इसके अंदर जितनी अजवाइन आ जाए वो आपने मुंह के अंदर रख के चबा के खा लेनी है, और एक साथ 1 स्याह मिर्च जो है, 1 काली मिर्च, वो भी आपने निहार मुंह उसी अजवाइन के साथ चबा लेनी है। रोज़ाना ये आपने 24 घंटे के बाद सिर्फ सुबह ही ये अमल करना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये सिलसिला जो है आपने अगर 9 माह तक पूरा कर लिया तो इंशाअल्लाह जो आपके बच्चे की पैदाइश है वो बाआसानी होगी, और इंशाअल्लाह बच्चे में अठरा के जो उनसे भी असरात हैं वो नहीं आएंगे। दूसरा है आपका दमासा बूटी जो बारीक शुदा आपके पास मौजूद है। आपने हर खाने के बाद आधा चम्मच टीस्पून, खाने वाला चम्मच बड़ा होता है, टीस्पून छोटा होता है, टीस्पून आधा आपने हर खाने के बाद, अगर 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 3 टाइम ही आपने खाने के आधा घंटा बाद आपने आधा चम्मच दमासा बूटी जो है वो सादे पानी, ताज़ा पानी के साथ आपने निगल लेनी है। और ये भूलना नहीं है, अगर ज़्यादा भी भूल जाएं तो 3 वक्त में 1 टाइम की छुट्टी है आपको, लेकिन 2 टाइम आपने प्रॉपर लेनी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अजवाइन, काली मिर्च और ये दमासा बूटी, ये आपकी तिब्ब नबवी से अखज़ की हुई आपकी दवा है। और जो आपके पढ़ने का वजीफ़ा था वो मैंने आपको बता दिया है कि रोज़ाना आपने स्याह मिर्च और अजवाइन के ऊपर क्या पढ़ना है, और यही 2 चीज़ें आपने पूरे 9 माह तक आपने पढ़नी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर आप 1-2 बार आपके बच्चे एक्सपायर हो गए हैं या आप शादीशुदा हैं, अभी तक आपको बच्चा
हुआ ही नहीं है, हमल ठहरा नहीं है। तो उस सूरत में आप खाली कोक जो है, खाली कोक में इस तमाम इन दवाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह और अज़ीज़ जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो आपको हमल करार पाएगा, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा 9 महीने तक सर्वाइव भी करेगा और 9 महीने के बाद इंशाअल्लाह इन तमाम अठरा के जो मूज़ी असरात हैं उनसे महफूज रहेगा। मतलब अगर आप हमल से हैं, पेट से हैं, या आप हमल के बगैर हैं, तो दोनों सूरतों में ये आप ने लाजमी करना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे एक्सपायर होते हैं, या आपको लगता है कि आपकी नई शादी हुई है और आपके ख़ानदान में अठरा का जो मर्ज़ है वो जेनेटिकली आ रहा है, तो फिर आपको उसी टाइम से ये जो चीज़ें हैं ये शुरू कर देनी चाहिए। और हाँ, इंशाअल्लाह हम गारंटी देते हैं, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के, उसके रसूल प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम हुई, अगर इंशाअल्लाह उनकी रज़ा शामिल हुई, तो 18 के मर्ज़ से आपके बच्चे इंशाअल्लाह एक्सपायर नहीं होंगे। हमारा अनगिनत बार का ये आज़मूदा वजीफ़ा है, ये दवा और जो कलाम हमने बताया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हमने कई ऐसे मरीज़ हैं जिनके 10-10, 12-12 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे। तो उन्होंने ये वजीफ़ा शुरू किया और ये दवा खाना शुरू की, तो अल्लाह के करम से उनके पास आज औलाद नरीना जैसी नेमत है। तो आप भी इसी चीज़ को अपने साथ चलाएं, ज़िंदगी के साथ इसे इस्तेमाल रखें। और यही मेरा वीडियो जो है सवाब की नीयत से उन बहनों तक पहुंचाएं कि जो बहनें इस तरह की मर्ज़ का शिकार हैं और औलाद की जैसी नेमत से महरूम हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला इस नेक काम का जज़ा और खैर जो है हमें भी अता फ़रमाए। अल्लाह तौफ़ीक दे आपको भी और हमें भी आगे इंशाअल्लाह इस तरह के काम करने की। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। ये हमारा चैनल जो है, इस पे कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड होने वाली हैं जो यूट्यूब पे आप आज तक किसी शख्स ने इंसानी रूहानी अमराज का जिक्र ही नहीं किया, कि जिसमें रोज़मर्रा के लोग मुब्तला होते हैं, लेकिन उनका इलाज कहीं से मुमकिन नहीं होता। आखिरकार वो जादूगरों के पास उन्हें जाना पड़ता है और उन्हें फिर लेने के देने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह ये फ़ी सबीलिल्लाह का काम आप भी करें और अल्लाह हमें भी तौफ़ीक दे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।